सो हेलो गाइस। प्रीवियसली हमने दो एलिमेंट्स देखे थे HTML के। एक हेडिंग टैग देखा था और एक पैराग्राफ टैग देखा था। आज हम देखेंगे HTML का तीसरा एलिमेंट जिसका नाम है लिस्ट एलिमेंट। अब जो बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके अंदर हम मतलब देखते हैं कि उसमें लिस्ट रहती है, सपोज इमेजेस में लिस्ट रहती है, बुलेट पॉइंट्स। अगर एग्जांपल में देखें तो ऐसे, अगर हमको कुछ ऐसी तरीके की वेबसाइट अचीव करना रहा और ऐसे बुलेट पॉइंट जैसा इंग्रेडिएंट्स के अंदर वार्म मिल्क टीस्पून, ये ऐसे लिस्ट अगर हमको हमारे वेबसाइट में इंक्लूड करना रहेगा तो हम वो कैसा कर सकते हैं। ठीक है। तो एच टी एम एल जो है वो ऑफर करता है वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट। मतलब एच टी एम एल में नॉर्मली टू टाइप के लिस्ट रहती, एक रहती ऑर्डर्ड लिस्ट, एक रहती अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या रहता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूएल से क्रिएट होता, मतलब उसका जो टैग रहता वो यूएल से स्टार्ट होता। ठीक है। और ये कंसिस्ट करता बुलेट पॉइंट्स। मतलब अगर मैं इमेज में देखूं, मतलब बुलेट पॉइंट की तरह बिहेव करता। ठीक है। और एक रहता ऑर्डर लिस्ट। मतलब अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें, मतलब हमको कहीं पे सीक्वेंस की नीड नहीं है, मतलब सिर्फ हमको बुलेट पॉइंट्स होना, तो हम वो केस में अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। और हमको एक ऑर्डर में होना, मतलब एक 1 2 3 ऐसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस में होना, तो हम ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली कोड पे देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट एलिमेंट को क्रिएट करते हैं और लिस्ट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है। अब सपोज ये मैं कोड में गया, सबसे मैं पहले अपना बेसिक HTML का कोड लिख लूँगा। HTML। ठीक है। HTML के अंदर हमारा हेड सेक्शन, हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर हमारा टाइटल, टाइटल में हम आज पढ़ेंगे लिस्ट, लिस्ट एलिमेंट। ठीक है। ये हमारा टाइटल होगा। टाइटल के अंदर हमारा मैंने हेड क्लोज करा था। हाँ सॉरी, हमारा हेड ऑलरेडी क्लोज था। ठीक है, हेड क्लोज हो गया। हमारी बॉडी। ठीक है, ये बेसिक हमारा HTML का क्रिएट हो गया। अब देखते हैं हम लिस्ट को कैसा क्रिएट करेंगे। ठीक है। HTML के अंदर जो हमने पहला देखा था वो देखा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर कोई ऑर्डर और कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आएंगे। तो ठीक है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अगर हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी रहेगी तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर UL। ठीक है, UL और ये UL क्लोज। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। ये मैंने एक यूएल क्रिएट किया, ओपन किया और ये यूएल को क्लोज किया। अब इसके अंदर मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अब इसके अंदर हमको आइटम्स डालना रहा, मतलब लिस्ट आइटम्स डालना रहा, तो हम उसको कैसे डालेंगे। ठीक है। इसके अंदर हम एक और टैग यूज करेंगे जिसका नाम है LI। ठीक है। ये मैंने LI क्लोज करा और ये ओपन किया और ये LI क्लोज किया। अब इसके अंदर मतलब ये LI एलिमेंट्स के अंदर मैं अपने लिस्ट आइटम्स डालूंगा। सपोज अगर मैंने फर्स्ट लिस्ट आइटम डाला मेरा एप्पल्स। ठीक है। ये मैंने सेकंड लिस्ट आइटम डाला अपना बनाना सपोज। ठीक है। और अपना थर्ड डाल दिया लिस्ट आइटम ऑरेंज। ठीक है। अभी मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है। मतलब ये जो एक लिस्ट है, 2 मिनट एक हेडिंग टैग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे H1 करके। ठीक है। शॉप, शॉप, शॉप लिस्ट। ठीक है। ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। हाँ, अभी जो मैंने जो लिस्ट क्रिएट किया, ये जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मतलब इसके अंदर कोई सीक्वेंस और ऑर्डर ये फॉलो नहीं करेगा, सिंपली बुलेट पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। ये मेरी वेबसाइट। ठीक है। ये मैंने डाला अपना शॉपिंग लिस्ट और शॉपिंग लिस्ट में अपना, अब देखना ये जो आउटपुट आया इसके अंदर मेरे वेब पेज में जो लिस्ट है इसमें बुलेट पॉइंट्स है, कोई सीक्वेंस नहीं। मतलब कोई भी इससे मतलब रैंडमली हम उसको कोई भी
कैसा भी लिख सकते हो, उसमें हमको कोई, लेकिन अगर हमको कोई चीज़ सीक्वेंस में चाहिए, सपोज कि मतलब 1 2 3, तो वो लिस्ट कैसे क्या करते हैं, ठीक है, वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को लिखने का सिंपल, ओ एल मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट किया और ऑर्डर लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेम सिंटैक्स है, बस अनऑर्डर्ड में यूएल और ऑर्डर लिस्ट में ओएल। अब मैं लिस्ट आइटम लिखूंगा, जो ये एल आई है ये लिस्ट आइटम है, इसके अंदर मेरे को लिस्ट आइटम में डालना है। सपोज लिस्ट आइटम में मैं डालूंगा पहले बनाना, चलो सीक्वेंस वाइज कुछ भी डाल देता कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला डाल देता मैं ओट्स, ठीक है। दूसरा मैं डाल देता बटर, और तीसरा मैं डाल देता, और सपोज ठीक है कुछ भी डाल देता, मिल्क, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको वेबसाइट को रिफ्रेश मारूंगा, 2 मिनट। हाँ, अभी जो मेरी दूसरी लिस्ट बनी, सेकंड लिस्ट, जो मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाया, इसमें देखना ये लिस्ट एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है। सबसे पहला जो मैंने लिस्ट आइटम डाला था वो डाला ओट्स, तो ये फर्स्ट पे आया, सेकंड पे आया बटर, और थर्ड पे आया मिल्क। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिस्ट एलिमेंट। अब हम लिस्ट एलिमेंट्स में चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे वेबसाइट है जिसके अंदर लिस्ट एलिमेंट में इमेजेस रहती है, जिसमें नंबर ऑफ इमेजेस रहती है लिस्ट एज अ लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ये है एडवांटेज लिस्ट का, ठीक है। ये हम आज के वीडियो में इतना देखें कि लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या रहता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या रहता है। अब इस पे हमको एक मतलब असाइनमेंट लिखना है कि कैसा हमको एक, हम सपोज एक छोटा सा देखेंगे असाइनमेंट, जिसके अंदर हम सपोज कोई भी एक रेसिपी लिख लेंगे, मतलब लिस्ट आइटम यूज करके, ठीक है। कैसा उसको अचीव करना, मैंने ऑलरेडी बना के, ठीक है। मैंने अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया। अब मैं न्यू फाइल के अंदर बनाऊंगा अपने लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो अपना सिंपल HTML का HTML के अंदर हेड के अंदर हमारा टाइटल, टाइटल में हम डालेंगे टाइटल में हम डाल देंगे सपोज चलो चाय रेसिपी, ठीक है। चाय कैसा बनाते हैं, चाय रेसिपी, ठीक है। ये हमारा हेड सेक्शन भी हो गया। अब हमारी बॉडी, सबसे पहले अब हमको डालना पड़ेगा उसमें, अगर आपको मेरे साथ बनाना तो साथ में बनाओ, नहीं तो आप अपना इंडिविजुअल भी वीडियो पॉज करके अपना खुद भी एक रेसिपी सेक्शन बना सकते हैं। सपोज रेसिपी ऑफ बिरयानी, चाय, एनीथिंग जो भी आपको बनाना, पोहा। अभी मैं, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप मेरे साथ चलो, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट हेडिंग डालूंगा अपनी H1 में मैं डालूंगा इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स डाला मैंने। चाय के लिए अब इंग्रेडिएंट्स क्या आते हैं, ठीक है। ये मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें हमको कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, तो हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। और लिस्ट के आइटम में सबसे पहले हमको लगेगा मिल्क, ठीक है, पहला। सेकंड हमको लगता है शुगर, उसके बाद हमारे को लगेगी पत्ती यानी टी, और टी
वाटर, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं, बस इतना डालते, ठीक है। ये हमारा हो गया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट, ठीक है। हमको क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाय बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम रखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाता, सॉरी पहले हेडिंग लिखता, H1 से लिखता, H1 में मैंने हेडिंग में लिखा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता, सबसे पहले मिल्क लेना पड़ता, ठीक है। नहीं, पहले हो गया ऐड मिल्क, शुगर, टी एंड वाटर। हम तीनों को ये ऐड करना पड़ता, ठीक है। इसको ऐड करे बाद इसको हमको लो फ्लेम या नॉर्मल फ्लेम, सपोज नॉर्मल फ्लेम पे इसको बॉईल करना पड़ता until it's brown, ठीक है। एंजॉय, ठीक है। ये हमने एक सिंपल सा बना लिया अभी का। आप चाहे तो आप अलग सा कुछ अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक सिंपल से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करके एक रेसिपी बनाई कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा और इसको रन करूँगा। हम्म, अच्छा, मेरे को इसको रन करना पड़ेगा डबल से, सॉरी। ये मेरा है, 2 मिनट। ठीक है, ये मेरे इंग्रेडिएंट्स आ गए जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में है, मिल्क, शुगर, टी, और इंस्ट्रक्शन हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट में है कि हमको कैसे चाय को बनाना है, ठीक है। ये हमने सिंपल सी वेबसाइट बनाए एलिमेंट्स यूज करके, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो आज हम यही देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एक वेबसाइट बनाना है, जो भी आपकी फेवरेट डिश है, सपोज आपको जो डिश है जो आपको बनाने में मजा आता है, जो भी डिश है आपकी, मतलब सपोज पोहा हो गया, ऑमलेट हो गया, एवरीथिंग, जो भी आपकी फेवरेट डिश है, उसके आपको एक रेसिपी बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग उसको क्या क्या उसमें जो भी है, मतलब जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शन है, उसकी एक अच्छी सी वेबसाइट बना के मेरे को सेंड कर देना थ्रू थ्रेड्स या पर्सनली, जैसा भी आपको भेज दो, ठीक है गाइस। थैंक यू। फिर हमने आज ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट देखे HTML में। आप इसको इम्प्लीमेंट करो और मेरे को भेजो। ओके गाइस, थैंक यू।